जय शिवाय सबको और बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 30 डेज में आपको कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स, कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कैसे रहेंगे आपके नेक्स्ट 30 डेज। तो ये नेक्स्ट 30 डेज की रीडिंग है, ना कि किसी पर्टिकुलर मंथ की। इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग जब भी आपके सामने आए तब से लेकर आपने नेक्स्ट 30 डेज देखने हैं, ना कि तब से जब मैंने ये इस रीडिंग को बनाया। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 पाइल रखूँगी मैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लेना। जो भी कार्ड आपको आपके साथ जिसकी भी रीडिंग रेजोनेट होती हुई लगे उसके मैसेजेस देखना। और दोनों कार्ड्स को भी आप देख सकते हो, दोनों पाइल्स में को भी आप चेक कर सकते हो। तो दोनों में से भी आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा, आपकी अपनी इच्छा कि आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है या फिर पूरी रीडिंग को देखना है। तो अगर एक कार्ड सेलेक्ट करना है तो वो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि कार्ड 1 एंड कार्ड 2 दोनों में से जिसकी रीडिंग भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो, और पूरी रीडिंग भी। हाई पाइल 1, तो चलिए चेक करते हैं कि जिन्होंने ये नंबर 1 सेलेक्ट किया या फिर ये कार्ड सेलेक्ट किया उनकी रीडिंग में क्या आता है। ओम, द सिंबल ऑफ कॉम्प्लीटेंस। तो इसका मतलब ये है कि ये मंथ आपका काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। काफ़ी हो सकता है कि मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये सब आप करें, या फिर किसी धार्मिक यात्रा पर जाना। और साथ ही साथ ये मंथ ऐसा होगा जहाँ पर आपके बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स जो पिछले समय में आपके साथ चल रहा था उस सब का एंड हो और कोई न्यू साइकिल आपकी लाइफ में आपको बिगनिंग आता हुआ दिखाई दे। तो चलिए चेक करते हैं कि ये किस बारे में है। अगर ये किसी साइकिल के बारे में है तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। शायद पिछले कुछ समय में आपने लाइफ में बहुत टॉक्सिक पीरियड देखा, तो हो सकता है ये उस टॉक्सिक पीरियड का एंड होता हुआ दिखाई दे। हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मिले जिसकी हेल्प से आपकी लाइफ बैलेंस हो। ये कोई गुरु भी हो सकता है जिसको आप मानते हो, या जिसको आप या एज ए टीचर कोई ऐसा इंसान मिले आपको जो कि आपकी हेल्प करे आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि कोई ट्यूटर की आप तलाश कर रहे हो तो आपको वो ट्यूटर मिल सकता है। लेकिन अगर आप वैसे लाइफ में देख रहे हो तो तब भी कोई ना कोई ऐसा सोल ट्राइब आपको मिल सकता है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। द वर्ल्ड कार्ड, काफ़ी खुशियाँ आप अट्रैक्ट करोगे इस लाइफ में। हो सकता है इन 30 डेज़ में हो सकता है कि अगर आपका कोई विदेश के साथ जुड़ा हुआ कोई मैटर पेंडिंग था, कोई आपने फॉरेन जाना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर नहीं हो रहे थे या काम कंप्लीट नहीं हो रहा था, वहाँ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, ये भी बहुत हद तक पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि कोई आपसे बहुत दूर है, आपके चाहने वाला, आपका फैमिली मेम्बर, तो वो वापस आपको आए और मिले इन 30 डेज़ में। द हर्मिट कार्ड, ये मंथ बेसिकली होगा आपको आपके कर्मा के साइकिल में जहाँ पर आप फंसे हो, वो क्यों फंसे हो, क्या दिक्कत आ रही है, वो सब सोच विचार करने वाले डेज होंगे। इन दिनों में आपको आपकी अवेकनिंग होगी कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। अगर आपकी लाइफ में, आपके ऑफिस में, आपके जहाँ पर भी आप वर्क करते हो, वर्क प्लेस में आपके खिलाफ काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी, तो उसके बारे में आपको समझ आएगा कि ये सब क्यों चल रहा था, किसकी वजह से चल रहा था, कौन था ऐसा इंसान जो आपके सीक्रेट्स जानता था और उसी ने आपकी पीठ के पीछे ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की, जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। नुकसान किसी तरह का भी हो सकता है, फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है, और वैसे भी जैसे कह लो कि किसी तरह की इंसल्ट वगैरह करनी है आपकी, या आपके बारे में कुछ सीक्रेट्स को रिवील करके आपको ह्यूमिलेट करना, ये सब अगर आपके साथ हुआ होगा तो उसके पीछे कौन इंसान है या क्या रीज़न है, वो सब हो सकता है आपके सामने आए नेक्स्ट 30 डेज़ में।
पेज ऑफ कप। तो ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में अगर पिछले दिनों कुछ दिक्कतें आ रही थी तो वहाँ पर वो सल्यूशन आपको दिखाई दे, प्रॉब्लम की जड़ समझ आए, और हो सकता है कि जिस व्यक्ति से, जिस पर्सन से आप कमिटमेंट वगैरह चाहते थे, वहाँ से आपको कमिटमेंट कोई प्रॉमिस आता हुआ दिखाई दे। बहुत हद तक चांसेस है कि जिन लोगों की मैरिज वगैरह अभी नहीं हो रही थी, जहाँ फिर मैरिज में कोई दिक्कत थी, तो वहाँ पर उनको कोई ऐसा पार्टनर मिले, जहाँ फिर ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो उनके लिए रिश्ता वगैरह बताए, जहाँ फिर वैसे ही आपकी मुलाकात आपके किसी सोलमेट से हो सके तो इन दिनों अगर आपके घर में कोई पेट वगैरह है, अगर नहीं भी है तो बाहर गली के ही जो भी गली में घूम रहे होते हैं कुत्ते वगैरह, उनकी थोड़ा बहुत उनको खाना वगैरह डालना, पानी डालना, ये सब अगर आप करो तो वो काफ़ी आपके बेनिफिट में रहेगा, बेनिफिट मिलेगा उसका आपको। चेक करते हैं कि आपके फाइनेंसेस की क्या कंडीशन रहेगी इन नेक्स्ट 30 डेज में। पेंटिकल्स के बारे में चेक करते हैं। ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको आपके पेंटिकल्स के लिए। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, जहाँ फिर आप जॉब करते हो, या फिर जॉब के लिए एप्लीकेशन वगैरह दी है, कहीं पर भी कुछ भी आप जहाँ पर आपने अपना हार्ड वर्क किया है वहाँ पर आपको विक्ट्री मिल सकती है। जहाँ पर भी आपने अपने समय लगाया, जिस चीज़ पर आपने अपनी एनर्जीज दी है, वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इक्वल गिव एंड टेक होगा। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पार्टनर के साथ इक्वल गिव एंड टेक मतलब कि जितनी आपने स्ट्रगल की है उसका उतना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। हाँ, यहाँ पर ये भी है क्योंकि कर्मा का साइकिल भी आया था, वर्ड का कार्ड भी आया था, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मेहनत कम बट रिजल्ट्स ज़्यादा। लेकिन आपकी सिचुएशन, जिन्होंने भी ये पाइल 1 सेलेक्ट की है, उनकी ऐसी रहेगी कि जितना आप मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। बैठे बिठाए कुछ पाने की इच्छा करो तो वो नहीं, जो भी पाने की इच्छा है उसके लिए एफर्ट्स करने बहुत ज़रूरी हैं। हेल्थ के लिए देख लेते हैं। हेल्थ में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको कोई बीपी वगैरह का इशू या फिर कोई टेंशन एंजाइटी की प्रॉब्लम हो। अगर है पहले से तो वो बढ़ सकती है, अगर नहीं है तो वो आप इन दिनों में देख सकते हो। तो इसलिए आपको चाहिए कि थोड़ा अपने तरफ वो उस चीज़ के लिए थोड़ा केयरफुल होकर रहना। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करो। पास्ट में जो भी हुआ, जिस भी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपको टेंशन है बहुत, तो उसमें से निकलने का प्रयास करो, खुश रहने की कोशिश करो, अच्छा म्यूज़िक वगैरह सुनो, प्राणायाम वगैरह करो, मेडिटेशन कर सकते हो। तो अपने हेल्थ के लिए अगर रूटीन चेकअप वगैरह करवाने की ज़रूरत है वो करवाओ, हो सकता है आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिले। सेकंड टाइम आया चैरियट का कार्ड, तो बेसिकली आपको आपके हर फील्ड में बैलेंस आता दिखाई देगा। सेकंड टाइम चैरियट बैलेंस दिखाई देगा। बहुत सारे मेजर अरकाना है, तो बहुत मेजर शिफ्ट आपको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 30 डे में। लेकिन ये शिफ्ट होंगे पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ कोई नेगेटिव शिफ्ट देखने को नहीं, आपको जो भी शिफ्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा पॉजिटिव, पॉजिटिविटी की तरफ ही आपकी लाइफ जाएगी। तो अच्छी रीडिंग थी, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं अपनी सेकंड पाइल की रीडिंग में। हाई पाइल 2, चलिए चेक करते हैं जिन्होंने भी ये नंबर 2 को सिलेक्ट किया या फिर इस कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया। लो उस पाइल में 2 बार फर्स्ट पाइल में चैरियट का कार्ड आया, तो यहाँ पर ऑलरेडी चैरियट। तो ये पाइल भी ऐसी ही है जो लोग अपनी लाइफ में बैलेंस देखना चाहते हैं।
हो सकता है कि आप लोगों को अब तक यही इशू था कि आप लोग अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं ला पा रहे। अगर लव लाइफ ठीक होती है तो फाइनेंस में क्राइसिस देखने को मिलते हैं। अगर एक एक तरफ लव लाइफ ठीक हुई, अपने पार्टनर के साथ रिश्ते ठीक हुए, तो फैमिली के साथ बिगड़ गए। अगर स्टडी कर रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ पर आपकी टाइमिंग ही सेट नहीं हो रही, टाइमिंग का इशू हो रहा है। अगर एक सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा फोकस करते हो, उस पर नंबर वगैरह अच्छे आ रहे हैं, तो दूसरे में गड़बड़ हो रही है। जो भी है, जहाँ पर भी अगर काम कर रहे हो, बिजनेस में हो या फिर जॉब वगैरह करते हो, तो वहाँ पर आपको बैलेंस की दिक्कत आ रही है, बैलेंस करने की चीज़ों में बैलेंस, कभी टाइमिंग का इशू, कभी वर्कलोड ज़्यादा। तो ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो डेफिनेटली इस फाइल में आपके लिए मैसेजेस होंगे। रीडिंग्स सारी जर्नल होती हैं, कलेक्टिव जर्नल, तो इसलिए आपको चाहिए कि मैसेजेस को थोड़ा ध्यान से सुने। जो भी मैसेजेस रेजोनेट हो, जो गाइडेंस रेजोनेट हो, उसके साथ फॉलो करो, उसको फॉलो करो, लेकिन ज़बरदस्ती अपने साथ किसी चीज़ को अटैच नहीं करना, किसी मैसेज को। और साथ में अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आपको। फाइल 2, क्वीन ऑफ कप्स। शायद आप लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जजमेंट हो सकता है, यहाँ पर आपका डिवोर्स का केस वगैरह चल रहा हो। अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ से जजमेंट आ सकती है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फाई नहीं, या फिर आपके वर्क प्लेस पर बहुत सारी डिस्टर्बेंस चल रही थी, लेकिन अब इस नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको कोई ना कोई सल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पास, आपकी तरफ। ये भी हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप इन 30 डेज़ में कहीं पर घूमने जाओ, या फिर आपको फॉरेन वगैरह अगर जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। और अगर आपको अपने काम की वजह से ट्रैवल करने का चांस मिलता है इस समय में, तो वो ट्रैवल आपको करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको। फैमिली में या फिर फ्रेंड्स के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिल सकता है, कहीं पर आप घूमने के लिए जा सकते हो। और अगर ऐसा कुछ रहा आपके इन 30 डेज़ में, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपका मेंटल स्ट्रेस आपका ख़त्म करने की रिलीफ मिलेगा। मतलब आपको अगर ऐसा कोई ट्रिप आप प्लान करते हो, या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बाहर जाते हो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा मेंटल हेल्थ के लिए भी, और वैसे भी फैमिली में एक अच्छा माहौल बनेगा। चेक करते हैं कि आपके हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ वॉन्ड। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको इस वक्त अपने कोई भी एक्शन लेना है, किसी भी साइड में एक्शन लेना, तो उसके लिए पहले बहुत सोच विचार करनी चाहिए। दोनों कार्ड्स में सोच को रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों कार्ड, चाहे आपके लव लाइफ का हो, चाहे बात आपके करियर की हो। अगर आपने कोई न्यू डिसीजन लेना है, किसी पार्टनर को अपने लिए चूज़ करना है, या फिर कोई न्यू बिजनेस आप चाहते हो स्टार्ट करना, या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले बहुत आपको सोच विचार करना चाहिए कि क्या ये इन फ्यूचर मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपको देखने को ग्रोथ ही मिलेगी, लेकिन अगर आपने ये जल्दबाजी में या किसी छोटे मोटे लालच की वजह से सिलेक्ट कर लिया, तो इन फ्यूचर वो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक हो सकती हैं। इसलिए सोच विचार करके उसी चीज़ को सिलेक्ट करो जिसके लिए आपकी आत्मा की तरफ से आपको हाँ है, ना कि सिर्फ फ़ायदा देखने के चक्कर में। जैसे होता है कि कभी कभी हम किसी काम के लिए मन नहीं मानता, लेकिन ये सोचकर
कि हाँ नहीं चलो कोई बात नहीं, अब फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना है तो चलो ये सही। या फिर किसी पार्टनर के लिए दिल नहीं मानता, मन कहीं और है, लेकिन सिर्फ कुछ फैमिली के प्रेशर में या फिर किसी तरह का कोई आपको वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिस वजह से आप उस पार्टनर के लिए हाँ कर रहे हो, शादी के लिए हाँ कर रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी, सोच विचार करके ही कोई स्टेप लो। हेल्थ में देख लेते हैं। हेल्थ में हो सकता है कि आप इसी बात को लेकर, यही सब जो चल रहा है आपके लिए, डिसीज़न मेकिंग के चक्कर में आप काफ़ी ज़्यादा खुद को एक स्टक फील करोगे, एक बाउंड्रीज़ में बांध लोगे, तो वो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होंगी। इस चीज़ से हो सकता है आपकी रातों की नींद तक खराब हो जाए, तो उससे थोड़ा बचना। नाइट ऑफ वांड का कार्ड है। जो भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें होंगी ऑन ऑफ। मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर आप किसी लालच में आकर किसी पार्टनर को चूज़ कर रहे हो या फिर किसी काम को चूज़ कर रहे हो, तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ नहीं रह सकता, नहीं रहेगा। वो वही है ना कि टॉक्सिक होगा फ्यूचर उसके साथ। अगर आपके अंदर पैशन किसी और चीज़ को लेकर है, काम की बात कर रही हूँ मैं, अगर पैशन किसी और चीज़ को लेकर है लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं मिलेगी, इसलिए आपने किसी और चीज़ को सिलेक्ट कर लिया, तो ये भी आपके साथ बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला। ये चीज़ भी आपको इन नेक्स्ट 30 डेज़ में देखने को मिलेगी। और इसीलिए सिलेक्शन करते समय सोच विचार करके ही सिलेक्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो और फिर सिलेक्ट करो। यहाँ पर क्योंकि चैरियट का कार्ड भी आया था आपके लिए, तो यहाँ पर आप किसी की सलाह भी ले सकते हो। अगर आपको नीड हो तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। मैं नहीं कह रही कि आप मुझसे ही लो, आप किसी से भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। द व्हील का कार्ड भी आया है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत तो है बिल्कुल। अगर आप बैलेंस किए बगैर कोई डिसीज़न लोगे, हर चीज़ को देखने जानने के बगैर अगर डिसीज़न लोगे तो गड़बड़ होगी। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आप जो भी करो सोच विचार के, रीडिंग वगैरह ले लो, अपना क्लैरिटी मिलेगी आपको उससे। किसी से भी ले लो, अपना बर्थ चार्ट वगैरह दिखा सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।